जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितवंदरतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं वाचामि गुरवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो देन्द्रमस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरचते। पद्मनंदी आचार्य 591 गाथा में कौन मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है इस जगत में कि जो अपने समान सब जीव को देखता हो, अपने को भी सिद्ध समान देखता हो। क्योंकि खुद में ही पोल है तो दूसरे को तो उस हिसाब से देखेगा वो। अपने को रागी देशी पर्याय बुद्धि संयोग वाला देखेगा तो दूसरे को भी ऐसे ही देखेगा। ऐसा नियम है। नियम है, बात बहुत सरल है। अपने को सिद्ध समान देखेगा तो सारे जगत के हर जीव को, पशु गति में हो कि देव गति में हो कि नरक में हो, एक सिद्ध समान ही देखेगा। अनंत भगवान को याद करो, बोलना भजन। निगोदावस्था से मानव गति तक, निगोदावस्था से मानव गति तक तो बोलो। अपनी मंजिल सिद्ध दशा है, कैसे पाऊं? इसलिए भगवान के गीत गाते हैं कि आपकी परिणति में सब जीव सिद्ध समान दिखते हैं। मेरे को भी सब जीव सिद्ध समान दिखने लग जाए, मैं खुद को भी तो सिद्ध समान अनुभव करूं। क्योंकि खुद को करे ही नहीं, दूसरे दिखेंगे कहां से? हैं? क्यों? हाँ, तो ये खुद को सरल, कितनी बात सरल है यार। शरीर है, ज्यादा देर रहेगा नहीं। राग एक समय का है, पुण्य पाप मोह में दम थोड़ी है कुछ। ये तो हनीमती में या इधर भटकता फिरा, सोचा नहीं जिनवानी को अच्छी तरह से, इसलिए मोह की गिरफ्त में पड़ गया है। घबराया हुआ जीव है, बहुत ज्यादा दुखी जीव है, बेहद दुखी है वो। क्योंकि जिसको अपना कहता है वही अपनी मानता नहीं है, वही चल जाता है अगले जन्म में। देखते देखते क्षण भर का प्रसंग नहीं है ये। तो जो अपने को सिद्ध समान देखेगा वो दूसरे जीव को भी सिद्ध समान ही देखेगा। ऐसी श्रेष्ठ देखने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है।
मैं बड़ा हूं बाकी छोटे हैं, उसको देखना याद नहीं है। इसमें धन का नशा, मान का नशा, बाहर का नशा सब उतर जाएगा। एकदम सरल चित्त हो जाएगा जीव का इसमें, और जीव शांति का अमृत पीने लग जाएगा। इसलिए आचार्य ने हेडिंग दिया, देखो, समस्त जीव कौन को छोड़ा, एक अंधी दो इंद्री हो, पशुगति में हो तो भी ऐसी पोजीशन है। समस्त जीव जगत, समस्त जीव जगत को अपने समान देखने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ होता है। गजब बात कर दी। पढ़ो। समस्त कार्यों की सिद्धि अंतरंग तथा बहिरंग योग से होती है। अब इसमें हजारों प्रश्न पैदा होते हैं। योग का कंपन तो सिद्ध दशा में खत्म हो जाता है, व्यंजन पर्याय वो। तो सिद्ध समान अपने को देखने वाला जीव दूसरे जीव को भी सिद्ध समान गुणों का निधान परिपूर्ण परमात्मा देखेगा। खाली जरा सी सरल बात है कि राग और देह देख करके उसमें जीव अपना मान बैठा है। संयोग को अपना मानने से संयोगी भाव ने जाल बिछा दिया है अंदर ही अंदर। मान्यता में बैठ जाएगा संयोग, वही खनक प्रश्न का प्रसंग है। कोमल साहब कितनी देर रहेगा कोई भी, और फिर भिन्न है तो अपनी क्यों सुनेगा वो, स्वतंत्र है। अब इसमें मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा घर है, मेरा मेरा मेरा, ये धुन जो है ना, ये सिद्ध समान न स्वयं को देखने देती है, न दूसरे जीव को भी सिद्ध समान नहीं देख सकता है। जो देख लेता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। मनुष्य में श्रेष्ठ वो है कि जो अपने समान सब जीवों को सिद्ध समान देखे। अब पहले अपने को तो देखे। 38 गाथा निकालनी पड़ेगी। देखो सबको याद होगी 38 गाथा, बोलो। जिस प्रकार दर्शन, जिस तरह इस प्रकार से जैसा भी कह रहे हैं, और द्रव्यों से उत्पन्न हुए भावों से भेद जाना कि ये उत्पन्न हुआ। नीचे इसका हेडिंग है 38 गाथा का, उसके ऊपर की भी 37 गाथा का बता के इस प्रकार जो कहा अभी तक, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणित, ये काम अनादि से नहीं हुआ है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित रहा, दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित हुआ जीव आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के रस में लीनता की तैयारी, तो भले परिणित तो हो जाए थोड़ा सा ही सही,
इस रूप से परिणित इस आत्मा को स्वरूप का संचेदन कैसा होता है, कैसा शुद्धोपयोग का सिद्ध परिणति का स्वाद चलता है। पुण्य पाप तो जहर है, आकुलता व्याकुलता है। दृष्टि अपेक्षा से पुण्य को भला मान लेने पर मिथ्या दृष्टि होता है। जो पुण्य होता तो बहुत है, पाप भी बहुत होता है ज्ञानी को, लेकिन मान्यता बदल गई, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणित हो गया। इस आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, वो आत्मा का स्वाद कैसा आता है, वो अपने को कैसा देखता है। क्या प्रश्न है कोमल सर? दिनेश जी, हाँ, अगर देख लेता है अपने को तो सारे जगत के जीव को ऐसा ही देखेगा। और देह दृष्टि से अपने को देखेगा तो दूसरे को भी देह से ही देखेगा। पुरुष है, स्त्री है, मनुष्य है, देव है, नारकी, सब बाहर ही बाहर देखेगा। अंदर चैतन्य का आत्मा सिद्ध समान अनंत गुणों के निधान जीव विराजता है। ये स्वयं को देखेगा तो दूसरे जीव को भी ऐसा देखेगा। अभी प्रश्न है कि देखने पर कैसा संचेतन होता है, जीव के अनुभव में क्या चलता है, जीव क्या सोचता है, क्या विचारता है। ऐसा यदि भाव भाषण में ले लिया जीव ने तो दूसरा जीव भी ऐसा दिखेगा। और अगर भाव भाषण में नहीं आया जीव के तो अपने को देह से देखता है तो दूसरे को भी देह से देखेगा। क्या बढ़िया बात है। जड़ कट गई। राग देश तो चारित्र की पर्याय में और चलेंगे, लेकिन जड़ कट गई संसार में। अभी प्रश्न ये है कि साहब देख लिया तो देख लिया, संचेतन कैसा होता है उस जीव को, आत्मा का संचेतन कैसा होता, अपने को क्या जानता है जीव। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान गजब में गजब बात है, सरल में सरल बात है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसा संचेतन हो जाएगा जीव को। एक समय दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति रूप परिणित हुआ या निशुद्धात्मा को जानते से ही अद्भुत शांति का वेदन हुआ। वो जीव दर्शन ज्ञान ऐसा किंचित मात्र भी अन्य द्रव्य के साथ परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। करोड़ों रुपए पास में हों लेकिन एक पैसा भी मेरा नहीं है। गजब बात है। कितनी ही संपत्ति हो और मेरा नहीं है, ये तो छोड़ के जा ही रहा हूं, यही कौन है साथ में। हिटलर हुआ, असंभव शब्द। नेपोलियन हुआ कि किसने कहा था? किसने? नेपोलियन नहीं कहा था। असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में। कितना उल्टा हुआ, मान लो कितना उल्टा हुआ। आखिरी में हाथ भी हिला नहीं सका उसका, क्या करे, सब छोड़ के जा रहा है। अब ये जीव को बैठ के असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में। यहाँ कहते हैं कि मूर्ख ही है जो असंभव समझता है कि मेरा पर्दे में चलती है, घर में स्त्री पुत्र में नहीं चलती है, कमाई खाने में भी नहीं चलती है, कमाने में भी जीव की बुद्धि काम नहीं आती है। वो पुण्य पाप के उदय अनुसार है। ये बात नहीं सुनी कभी भी। तो जिस जीव को संचेतन हुआ, पहले भावार्थ देख लो। आत्मा अनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था, अर्थात मोह दर्शन मोह में पर द्रव्य को ही अपना मानता जानता रहा है।
अनादिकाल से संयोग को ही अपना मानता आया है। संयोगी भाव को अपना माने वो 73 गाथा है, ये 38 गाथा है। राग से भिन्न कराने वाली 73 गाथा है और संयोग से भिन्न कराने वाली ये 38 गाथा है। दो का भेद ज्ञान हो जाने पर सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है। सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक दर्शन साथ में होता ही है। ये दो होते हैं तो चारित्र की धारा भी, चारित्र सम्यक चारित्र मैंने निर्विकल्प, निराकुलता, शांति, ये धारा चालू हो जाती है। उससे तृप्त होता है। जो पुण्य पाप से तृप्त नहीं होता है, अंदर में उसको शांति नहीं बैठती है। अभी तो प्रश्न है कि संचेतन कैसा होता है, तो भावार्थ में ले लिया है। आत्मा अनादिकाल से मोह के उदय से अज्ञानी था, तो मोह ने करा दिया था क्या? ये खुद मोह के अंदर के जाल में फंस गया था, फंस ही रहा अनादिकाल से। जो संयोग दिखे, जो देह दिखा, जो संयोग दिखे, उसको अपना मान करके जीवन निकाल दिया पूरा का पूरा। ऐसा अनादिकाल चला गया। वह श्री गुरु के उपदेश से, श्री गुरु ने दिगंबर मुनिराज, ये समझ जाना चाहिए। ये मार्ग दिगंबर मुनिराजों का है। उनके कहने से, उनके उपदेश से और स्वकाल लब्धि, क्योंकि कितना भी उपदेश दो लेकिन काल लब्धि नहीं पके। 5 समवाय होते हैं ना, 5 समवाय कौन कौन से? हर कार्य 5 समवाय से होता है। कौन कौन से? धीरे धीरे बोलो, एक एक बहुत ताकत है उसमें। स्वभाव, अब जीव का स्वभाव ही आनंद है, जीव का स्वभाव ही सुखी रहना है, जीव का स्वभाव ही शांति का अमृत पीना, उसका स्वभाव यही है। तो फिर पर्याय में व्यक्त क्यों नहीं हुआ? अब 5 समवाय चाहिए। अब दूसरा, कर्मों का उपशम हो, क्षोपशम हो कि क्षय हो, दर्शन होने का, यह निमित्त की बात है। जब तक दर्शन होनी कर्म का उदय है, उसका उपशम, ये उपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले पैदा होता है और फिर अंतर मुहूर्त बाद अगर समझदार है तो इसमें दृढ़ता रखेगा तो क्षोपशम सम्यक होता है। वो 66 सागर चलता है, बाहर में रहे लेकिन 66 सागर तक क्षोपशम सम्यक्ति की ताकत है। और क्षयिक सम्यक दर्शन तो अनंत काल चलता है। अंतर मुहूर्त, क्षोपशम सम्यक तो 66 सागर, क्षोपशम सम्यक की उम्र 66 सागर की है और क्षयिक तो अनंत काल है। जब से क्षयिक सम्यक दर्शन हुआ तब से अनंत काल तक वैसी की वैसी पर्याय चलेगी। तो उपदेश भी मिल जाए तो भी कि भाई शरीर पुद्गल है, क्षणिक है, छूट जाएगा, परिवार का एक एक सदस्य स्वतंत्र है, उसकी अपन नहीं बदल सकते उसको, बाहर के समाज है स्वतंत्र है, जगत स्वतंत्र है, ऐसी बात अगर सुनी, यह तो उपदेश हुआ जिनराज का या गुरु मुनिराज का। अब इस पे श्रद्धा हुई जीव को, तो श्रद्धा तो स्वकाल लब्धि हो, ध्यान दे दे, इधर कर्म का उपशम हो, काल लब्धि पक जाए जीव की, तो उसके पर्याय में ज्ञानी होता है। ज्ञानी माने ज्ञान घन को अपना मानता है, शांति के धाम को आत्मा मानता है, अपनी आत्मा का भान हो गया, जीव को पहचान गया, उसमें अपनी श्रद्धा चली गई और उसका स्वाद का संचेतन कैसा होता है, अब उसकी परिणति में कैसा संचेतन चलता है, वो बात कहना चाहते हैं आचार्य। जो अनादिकाल से नहीं हुआ वो काम, कि स्वरूप को परमार्थ से जाना निश्चय से, कि मैं शुद्ध हूं, गजब में गजब बात है। एक हूं, एक का परिभाषा अमृतचंद्राचार्य देंगे बहुत। एक हूं
शुद्ध हूं, अरूपी हूं, दर्शन ज्ञान में एक एक शब्द में बहुत ताकत है। सदा माने अनादि से ये पोजीशन है मेरी, एक रूप, शुद्ध रूप, अरूपी, ज्ञान दर्शन है। ऐसा जानने से ये सम्यक ज्ञान है, ऐसा नहीं जानना मिथ्या ज्ञान है। जैसे ही सम्यक ज्ञान हुआ, एक शुद्ध सदा अरूपी अपने को जाना जीव ने, जिनवाणी के कहने का उपदेश सुना उसने और उसको अंदर काल अवधि पक गई। एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन मैं हूं, ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया, जड़ खत्म। उपशम सम्यक दर्शन में जड़ खत्म है। एक क्षण भी जीव को निजानंद रस का स्वाद आ जाए, अतीन्द्रिय आनंद का, निर्विकल्प रस का, उसका स्वाद आते से ही एकदम श्रद्धा पलट जाएगी। अनादि से नहीं हुई, वो इतनी सरल निकला काम। ऐसा जानता है, उसकी स्वकाल लब्धि से ज्ञानी हो गया तथा अपने स्वरूप को परमात्मा से जाना उसने निश्चय से कि मैं एक हूं। एक की परिभाषा में अक्षय अनंत अनंत गुणों का अभेद पिंड, एक परमाणु भी मेरा नहीं है। एक की परिभाषा देंगे, विस्तार करेंगे इसका। एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, दर्शन ज्ञान मैं हूं, ऐसा जानने से गजब बात है। करने की कुछ बात ही नहीं है, कर सकता ही नहीं है जीव। जानना हो सकता है उसका, ऐसा अपने को जानने से ज्ञानी हुआ। ऐसा जानने से मोह का समूल माने जड़ से उखड़ा दिया। ये जो चारित्र मोह है तो पत्ते हैं उसके हरे हरे सूख रहे हैं, जड़ रही नहीं। जड़ से कट गया संसार जीव का, समूल नाश हो गया मोह का, मूल उतर गया, खत्म। ऐसा ज्ञान और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हो गया। अपन ज्ञान है और रागादि भाव और संयोग ज्ञेय मात्र है। यहाँ संयोग की मुख्यता से बात कर रहे हैं। देह संयोग है, वो अपने ज्ञान में ज्ञेय है। ज्ञान के ज्ञेय के कारण ज्ञान पैदा नहीं होता है। ज्ञान तो अंतर से, स्वतंत्रता से, 6 कारक से पैदा होता है। तो सम्यक ज्ञान में ऐसा जानने लग जाता है। अनादिकाल की मोह की अंधकार एक समय में कौन से 4 शब्द? एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन मैं हूं। ये एक शुद्ध क्या होता है, इसकी सब संचेतन क्या होता है, ये प्रश्न है। प्रश्न नहीं भूलना चाहिए कि ज्ञानी होने पर जीव को कैसा संचेतन होता है और अज्ञानी को कैसा होता है, वो क्या समझता है। बहुत कठिन पड़ रही है। तो प्रसन्न चित्त हो, सरल हो तो प्रसन्न होता है। यहाँ भाव बहुत गहरे, भाव पकड़े हुए, भाव का ही काम है ना। मोह को पकड़ लिया तो भाव में तो पकड़ा है। मोह की दुनिया में, उसके भाव में, उसको अनादिकाल से देखा यही ना उसने। श्री गुरु का उपदेश सुना लेकिन काल लब्धि पकी नहीं। वहां समवाय है ना। फिर स्वभाव, स्वभाव का भान, कर्म का उदय और पुरुषार्थ। बोलना पांचों कोई भी कार्य होगा 5 लब्धि से ही होता है।
स्वभाव, स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ, कर्म का उदय, कर्म और स्वसंवेदन, काल लब्धि। हर पर्याय क्षय द्रव्य की हर समय इस क्षय कारक से इस तरह से होती है, होती है, ये होती रहेगी। एक समय की तो पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान की हो कि मिथ्या दर्शन ज्ञान की हो, सिद्ध दशा हो कि अनंत दशा हो, एक समय का है वो। फिर वो कंटिन्यू चले वो दूसरी बात, पर उदय है तो एक समय की। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया, जड़ से खत्म हो गया, जानने मात्र से। अब भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हुआ, अपना स्वरूप संपदा अनुभव में आई, कैसा अद्भुत अनंत गुणों का रस आत्मानुभव में ये जीव का स्वभाव है, उसमें जीव को वेदन में आ गया, निर्विकल्प रस, अतीन्द्रिय शांति का रस, अद्भुत सच्चा सुख का स्वाद, जिसकी खान है आत्मा, वो परिणति में प्रकट अनुभव में आया। तो ऐसा जाने से मोह का समूल नाश हो गया और स्वरूप संपदा अनुभव में आई। तब फिर पुनः मोह कैसे उदय उत्पन्न हो सकता है? एक समय में अनादिकाल का भले एक क्षण में गया, तो अब ये जीव पुनः वापस उदय नहीं होता है। अब तो चारित्र मोह दूर होता जाता है और तीव्रता बढ़ती जाएगी। दूध में जामुन डाल दिया, अब दही जमता है, थोड़ा उसकी प्रक्रिया है, उतनी देर में जम जाता है, आधे घंटे, 1 घंटे में, 2 घंटे में। कितनी देर में जमता है दही अनिता जी? 8 घंटे लगते हैं। अपन उसको उठाओ, देखो, हिलाओ, कोई डिस्टर्बेंस मत करो। बस ये दर्शन हो गया, अब उस जीव को डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अनंत सिद्ध भगवान बन जाएगा, गारंटी है उसकी। जड़ से खत्म हो गया मोह। ऐसा जानने से मोह का समूल नाश हो गया, भावक भाव और ज्ञेय भाव से भेद ज्ञान हो गया। भावक भाव क्या होता है कि अपनी परिणति में जो रागादि भाव है और या जो परिणति में जो शांति उत्पन्न हो गई, उसका भाव भाव होता तो है। और ज्ञेय क्या है? कि तो ज्ञेय ज्ञान की पर्याय में रागादि भाव और ये देह आदि है ही, ज्ञान हुआ है, पदार्थ नहीं घुस गया अंदर। कांच में दिखा तो है, लेकिन कांच में अंदर कोई प्रवेश नहीं करता है। ऐसा जीव के ज्ञान में दिखेंगे तो सही, भावे भाव भी दिखेंगे, रागादि भाव भी, और संयोग भी दिखेगा, लेकिन उससे भेद ज्ञान हो जाने से अपनी स्वरूप संपदा अनुभव में आई। तब फिर पुनः मोह कैसे उत्पन्न होगा? ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहना चाहते हैं। अपने को आत्मा का बड़ा है, बड़ा भारी, अनादि अनंत अकृत्रिम है, ऐसा अनुभूति में आत्मा का भान हो जाने पर शरीर से भिन्न हूं मैं, ऐसा जीव को समझ में आ गया, परिणाम में आ गया। तो देह में रहता तो है, देह संबंधी आसक्ति भी है, लेकिन उससे बिल्कुल भिन्न अनुभव करता है अपने को, आनंद का दरिया अनुभव करता है, शांति का समुद्र हाथ में आ गया जीव के। ऐसे जीव को जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध समझ गया, भावे भावक संबंध समझ गया, उसको अपना कैसे होएगा? ये नहीं हो सकता है। ऐसा जो आत्मानुभव हुआ उसकी महिमा कहकर आचार्य देव प्रेरणा रूप काव्य कहते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में समस्त लोग निमग्न हो जाओ। सारे जगत के जीव में से जो समझदार हो, काल लब्धि पक गई, अनुभूति में आ गया, मगन हो जाओ शुद्ध आत्मा के स्वाद में। सारा जगत हो सकता है, हर जीव की ताकत है ऐसी कि सारे जगत हो जाएगा, तो बाकी का या संसार का क्या होएगा? अब संसार की फिक्र करें कि अपनी फिक्र करें? जीव का संसार खत्म हो जाएगा।
यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर, विभ्रम मने मिथ्यात्व रूपी चादर है, वो ओढ़ के सो रहा है। देखो धनिया धोबी का दृष्टांत आया था। धनिया धोबी के यहाँ गए, मेरा कपड़ा दूसरे का कपड़ा है ये तो कह दिया। ये जिन्होंने नहीं कहते ग्राहक आपका है नहीं, देह आपका है नहीं, ये तो भिन्न है, भाव 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 संयोग से भिन्न हो आप। धनिया धोबी का क्या कहना है? वो ये चादर मेरी है समझ के सो रहा था। उसने कहा चलो भैया धोबी के पास, उसने दिया, वो पहला भी न था। उसने देखा, चिन्ह देख करके उसने कह दिया कि भाई देखो गलती से, मेरी गलती से आपके हाथ में आ गया है ये, आपका चादर मेरे पास दूसरा रखा है, आप वो ले लो और ये छोड़ दो। इतना उसने सुना और ईमानदार है तो वो भले ही श्रद्धा में इतना टाइम लगा चारित्र में, उसके वहां घर जाकर के उसको लेकर के अपने चादर ला के सोएगा। इतना टाइम लगेगा चारित्र मोह नष्ट करने में। और श्रद्धा में तो उसी समय आ गया कि ये मेरा है नहीं, ये दूसरे की चादर है। ऐसा जीव की श्रद्धा में आ जाएगा कि देह मेरा बिल्कुल नहीं है, ये तो संयोग है, पुद्गल परमाणु का स्कंद है, और ये जो रागदेश हो रहे हैं ये भी मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो परिणति में चारित्र मोह के है, उदय भी है चारित्र मोह का, और इधर मेरी परिणति की कमजोरी से पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। सारा लोग निमग्न हो जाओ इसमें आचार्य परमात्मा की करुणा तो देखो, सारा जगत यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर को समूलतया डुबोकर दूर करके वो स्वयं सर्वांग प्रकट हो गया। बस मोह के खिलाफ बात है सारी। भाव मोह खत्म होते से ही जीव को अपना आत्मा पूरा आनंद का सागर, ज्ञान का वेदन, ज्ञान समुद्र अनुभव में आ जाता है। अनादि का विभ्रम एक क्षण में खत्म होता है। गजब बात है, प्रकट हुआ। इसलिए अब यह समस्त लोक उसके शांत रस में एक साथ, कैसा स्वाद है आत्मा का, कि अद्भुत शांति का वेदन होगा जीव को। निर्भर निर्भर कहाँ आकुलित था, चिंता ही चिंता, पर की चिंता में। पर को स्व समझ गया तो चिंता कैसे रुके? देह को ही स्व समझ गया, परिवार को स्व समझ गया, घरवाली को स्व समझ गया, टोटल समझ गया तो डूब गया। सर्वांग आत्मा प्रकट हुआ, इसलिए यह समस्त लोग उसके रस में एक साथ निमग्न, अत्यंत निमग्न हो जाओ। शांत रस समस्त लोक पर्यंत उछल रहा है। लोक पर्यंत मैंने पूरे असंख्यात प्रदेश में उछलेगा। आत्मा जानते से ही, मानते से ही, शरीर में नहीं हूं, संयोग मेरा नहीं, इतना मानना है बस। कोमल सर कितना मानना है? अभी तो अपना है कि नहीं? शुद्धात्मा के गीत गाएगा तो, क्योंकि जीव शुद्धात्मा है, अनादि अनंत है, अरूपी है, ज्ञान सब देह में रहने से कोई देह नहीं हो गया है, रागादि भाव होने से कोई रागी नहीं हो गया है। भाव 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 भाव, कितना सरल कहते देखो। उसके जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जावे तो जल दिखाई नहीं देता है, आंखा भरा समुद्र तो लबालब पर दिखता नहीं है, आड़े में आ गया। आंख की आड़ में आ जाए तिनका तो समुद्र छिप जाता है। इतना सरल है बिल्कुल बात।
जब तक आड़ दूर हो जाती है, जिस क्षण उसी क्षण दिखेगा कि अरे तो समुद्र भरा है, लहरें भी हैं और पूरा दरिया भरा है। ऐसा भेद ज्ञान होते से ही शरीर में नहीं, रागादि भाव होते तो हैं लेकिन मेरा स्वभाव नहीं, इन दो से मैं भिन्न हूं। भावे भाव भाव और संयोग भाव दोनों से भिन्न। बारंबार श्री गुरु का उपदेश होगा, जिनवाणी के पास आओगे तो ये बात बारंबार मिलेगी। सही वक्ता होगा तो, और सही वक्ता नहीं है तो उलझा देगा, घबरा देगा, सरल बात को कठिन कर देगा। उपदेश मिलना भी बहुत बड़ा भाग पुण्य का उदय है जी। सच्चा भाव, दिगंबर मुनिराज की आवाज पसंद कर ले जी, शास्त्र स्वाध्याय में थोड़ा लग जाए, थोड़ा टाइम लगा है भाई। डॉक्टर बनना है तो कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितनी किताबें पढ़ो। जीवन आधा जीवन तो चला ही जाए पढ़ाई में, और उसके बाद भी उदय पुण्य पाप के अनुसार चलने वाला है, बाकी नहीं भी चले। बैठा हुआ बेचारा कोई आवे ही नहीं, मरीज ही नहीं आया तो क्या करें। यहां ऐसा है कि एक समय भी बस पुद्गल है, छूटने ही वाला है देह, तो अब रोग होंगे। अब ये तकलीफ यह कि मेरे को रोग हो गया, मेरे को केवल हो गया, अब वो बेचारा घबराता है जीव बुरी तरह से। ऐसा ये जीव आकुल व्याकुल है। उसके शांत रस में एक साथ निमग्न हो जाओ। समुद्र के आड़े आने पर जल प्रकट होता है, वो प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य हो जाता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। ये ऊपर की चादर, मोह की चादर दिखता नहीं था, काई आ गई सामने, आड़ कोई आगे आ गई, दिखा, वो सारे जगत को आह्वान करेगा कि इस शांत रस में मग्न हो जाओ। ये मोह कुछ भी लगता नहीं है, कुछ दम नहीं है उसमें। जैसे समुद्र के आड़े कुछ आ जाए तो जल दिखाई नहीं देता है, और जब वो आड़ दूर हो जाती है तब जल प्रकट होता है, और वह प्रकट होने पर लोगों को प्रेरणा योग्य हो जाता है कि इस जल में सभी लोग स्नान करो। जिसको आत्मा का अनुभव हो गया वो सारे जगत के जीवों के लिए प्रेरणादायक हो गया। उसकी आवाज होगी कि अरे क्या है राग में, नैसइयों में, ये शांति का समुद्र आत्मा, उसमें स्नान करो। भगवान आत्मा बना बनाया कृत्रिम जिनबिंब है, पंच परमेष्टि की खान है ये सब चैतन्य की अवस्था है। पंच परमेष्टि तो उसकी एक समय की पर्याय है। समुद्र तो लबालब भरा है जीव, आनंद का अनंत काल तक खुटेगा नहीं। थोड़ा नशा चढ़ना चाहिए आत्मा का, कोई शब्द सुन करके और पकड़ना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। बोल के खाली हो जाता है, जैसे निर्भर हो गया। ये बोलने की बात नहीं है, अनुभव की बातें हैं, निवेदन की बातें, सब ज्ञान का पलटा है। शांत रस का स्वाद ऐसा है, उसका अद्भुत, अनुपम, निर्विकल्प शांत रस, आनंद का भोग, उसकी खान दिखेगी अपने को। निज आत्मा से प्रेम हो जाएगा जीव को, सच्चा भान हो जाने पर प्रकट होता है। सब लोग इसमें स्नान करो। यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था। विभ्रम कहो कि मिथ्यात्व कहो, 5 तरह का है, संशय, विमोह, विपर्य, अज्ञान, अंधकार। आलोचना पाठ में देते हैं, अनादिकाल से तो चल रहा है 5 तरह का मिथ्यात्व। और फिर को गुरु का मौका मिल गया तो और पुष्ट हो गया, भटकता है अनंत काल तक है। को गुरु का काटा बहुत काल संसार भटकता है कि इसको गुरु कहना, ये पहचान भी बहुत जरूरी है कि जो दिन रात आत्मा के चिंतन में हो और आत्मा में डूबते, विशेष डूबते हों। चौथे 5वें गुण स्थान वाले तो अभी संसार चारित्र मोह बहुत होता है, और मुनिराज तो आत्मा में डूबे ही हैं। बाहर में कैसे ही उदय आ जाओ, कैसे ही उपसर्ग हो जाओ, शांत रस छोड़ते नहीं, आनंद रस का भोग बंद नहीं होता है। इसी प्रकार यह आत्मा विभ्रम से आच्छादित था अनादिकाल से, और जब
उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था कि आत्मा भी कोई चीज है, दिखता ही नहीं था। विभ्रम दूर होने पर यथार्थ स्वरूप ज्यों का त्यों प्रकट हो गया आत्मा को। आत्मा तो आनंद का कंद है, तो अनादि अनंत सुख का सागर है, यही मैं हूं। शरीर संयोग है, उसको थोड़ी देर का मेहमान है, देह चलना छूट जाएगा और क्या है। अपनी इच्छा से नहीं चलता कुछ भी। उस देह की क्रिया में जीव की कुछ नहीं चलती है, वो स्वतंत्र है। वशिष्ठ उनने मुहूर्त निकाला रामचंद्र जी के विवाह का। वो बड़ा भरा ज्योतिषी, और विवाह सफल नहीं हुआ। रावण ले गया, दूर हो गया, तो और उनको 14 बरस का वनवास दे दिया पिताजी ने कैकेयी के कहने से। वचन दिया था ना, वचन। प्राण जाए पर वचन की नहीं, ये समझना चाहिए। अपना भी वचन किसी को दे तो उसको पालन करना चाहिए, नहीं तो देना नहीं चाहिए। दिया है तो उसको पूरा पालन करो। कैकेयी को दे दिया था वचन कि भाई कभी आगे रिजर्वेशन कर लिया। मांगा तो ये मांगा कि 14 बरस का वनवास दो। अब वशिष्ठ ने मुहूर्त निकाला था, मुहूर्त का क्या हुआ? क्या करे ज्योतिषी, केवल ज्ञानी परमात्मा है सच्चे, तो उनके ज्ञान में जो है वो केवल ज्ञान में सब जीव का अनादि काल से अनंत काल तक का सब एक क्षण में जानते। 3 लोगों, स्व को भी और पर को भी पूरी तरह से। खाली जीव को जिनवाणी का विश्वास बैठे थोड़ा सा, ये जो कह रहे हैं यही सत्य है। संयोग है, थोड़ी सी देर रहेगा, ज्यादा देर रहेगा नहीं। जिद छोड़ दो, ये शरीर मेरा है, मैं ही हो गया हूं, और संयोग को, परिवार आदि को मेरा ही है, ऐसा जिद छोड़ दो। अंदर बोलो तो सही, रहो साथ में, प्रेम से बात करो, लेकिन अंदर में समझ जाओ कोमल साहब कि ये तो मायाचारी हो जाएगी। मानते हैं नहीं और बोलने जाते हैं कि हमारे हैं, हमारे हमारे, तो मायाचारी हुई कि नहीं हुई दिनेश जी? क्यों? तो ब्याह काय के लिए करा? अब उसको बीच में धोखा देना है क्या? भूमिका में तो राग आता है। ये तो कौन जवाबदार है? करा दिया उसने कि नहीं मैं तो जिंदगी भर तुमको अपना ही मानता रहूंगा। ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, मान्यता नहीं बदलती है। जरा सा विपरीत हो जाए तलाक नहीं हो जाते हैं, पति पत्नी झगड़े नहीं होते हैं। होते हैं कि खूब होते हैं? नहीं, खूब होते हैं जब तक भेद ज्ञान नहीं हो तब तक, और भेद ज्ञान होने के बाद अस्थिरता के थोड़े से रहेंगे। विभ्रम दूर अर्थात मिथ्यात्व दूर होने पर यथा स्वरूप ज्यों का त्यों स्वरूप प्रकट हो गया। पर्याय में जीव के ज्ञान में प्रकट हो गया, श्रद्धा में प्रकट हो गया, चारित्र में प्रकट हो गया, जानने लग गया जीव। अब उसके भीतरा विज्ञान रूप शांत रस में एक ही साथ सर्व लोग मग्न हो जाओ इसमें। इतनी सरल बात है। ये भ्रम जरा सा भ्रम है, उसकी आड़ में छिपा हुआ परमात्मा जीव शांत रस का पिटारा पूरा दरिया भरा है, इसके स्वाद में मगन हो जाओ, ऐसा आचार्य आशीर्वाद देते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं। ये तो उपदेश है, उपदेश की सीमा इतनी है कि बस कह दो आप
मानना नहीं मानना, फॉलो करना नहीं करना, ये उसके हाथ में है। इसका अर्थ यह भी है कि जब आत्मा का अज्ञान दूर होता है, मिथ्या ज्ञान, तब केवल ज्ञान प्रकट होता है, पूर्ण हो जाएगा। उसके पहले प्रत्यक्ष हो जाएगा, उसके पहले परोक्ष है, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और शांत रस में इसका अर्थ ये भी कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और केवल ज्ञान प्रकट होने पर समस्त लोक में रहने वाले पदार्थ एक ही समय में ज्ञान में झलकते हैं। ये जैसे कांच में सब झलकता है, ऐसा केवल ज्ञान में 3 लोक, 3 काल का, 6 द्रव्य का, 7 ही तत्व का, 14 वारणा स्थान, गुण स्थान, सब झलकता एक समय में केवल ज्ञानी परमात्मा के। अपना आत्मा कहाँ कहाँ गया, कौन कौन से जन्म मरण किए हैं, और अभी क्या चल रहा है, और आगे कितना काल लगेगा, ये सब केवल ज्ञानी भगवान की वाणी में आता है। जीव जितने बैठे हैं वो सब में से कोई भी प्रश्न करता है, उसको समाधान हो जाता है। मेरा जीव कौन सा था, पहले भव में क्या था, मेरा इस जीव से इतना प्रेम क्यों है। निम्नाथ भगवान के 10 भव का प्रेम चलता था राजुल से, और एक क्षण में वैरागी होगा। पशुओं की किलकारी सुन की क्या है भजन। राजुल को 10 भव का प्रेम कैसे छूट गया, क्या पाया उनने एक क्षण में। श्रद्धा में तो उसी क्षण छूटेगा, इतनी बात चल रही है अभी। चारित्र का घबराना नहीं, चारित्र मुंह में 2-4 10 भव लगते हैं ज्ञानी होने के बाद भी, लेकिन श्रद्धा में होने से भ्रम की चादर खत्म हो गई। उसको ज्ञान समुद्र आत्मा दिखने लग गया, अपना आनंद का दरिया, गुणों की खान अनादि अनंत। उसको निज आत्मा का भान हो गया, उसको लक्ष्य में आ गया कि अपने को अब अपने आत्मा में विश्रांति लेना है। जितनी बनेगी उतनी को ताकत लगाता है शांत रहने के। क्या है राजुल का क्या? बोलो बोलो, नहीं बोल दो बोलो। अरे तो आगे की, उसके आगे की बोल दो। माँ तो बोलती है कि माँ ये पशुओं को चुराने नहीं आए थे, तो मुझे चिराने आए थे। क्या बढ़िया बात है, देखो आगे आए मुझे छुटिराने पशुओं का ले बहाना, पशुओं का ले बहाना, नैया मेरी किराने भव सिंधु के किनारे, राजुल करे पुकार लो तो तुम्हारी। कितना बुरा लगा हुआ राजुल को, और कि मेरे को तिराने आए हैं। कितना विचार पलट गया। ये तो काय के दूल्हा बने, काय के लिए हाँ भरी पहले, और अब छोड़ के चले जाते हो। भाई ये जीव स्वार्थी है, इसको बाहर में स्वार्थ दिखता था तो उसमें पूरा लचा पचा था, अब अंदर का दिखने लग गया उसको, आनंद भोगने में, आगे बढ़ने में। ये नीच का स्वार्थ है, तो वो परवाह नहीं करता है। फिर 10 भव का छोड़ने में देर नहीं करी, तो चले गए गिरनार पर्वत पे, और प्रचुर आनंद में डूबने लग गए। दिगंबर मुनिराज हो गए। दिगंबर मुनिराज अलौकिक बातें हैं। चलेगा आगे देखो।